स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए डेली अखबार के माध्यम से जो भी न्यूज प्रकाशित की जाती है उसे मैं लेकर के उपस्थित होता हूं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। साथियों, आपको सुबह सुबह ऑल टीटी तैयारी चैनल पर जो भी अखबारों में शिक्षा विभाग की तरफ से न्यूज प्रकाशित की जाती है सब कुछ मिलेगा। 45,000 प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक होंगे बहाल, ये नई बहाली है। अखबार के माध्यम से बिहार में बहाली निकलती ही रहती है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। पंचायत और नगर प्रारंभिक शिक्षक के 40,518 पद यहाँ पर जो है वो सृजित किया गया है, आप सभी को पता होगा, और इसको स्वीकृति भी मिल गई है कल। अब यहाँ पर एक एक करके दिया गया है सभी कुछ, आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। राज्यकीयकृत प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का कहना है। इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी और ये सभी वेतनमान के पद होंगे। इसमें वेतनमान मिलेगा, क्या मिलेगा, सब कुछ आप सभी को बताया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया, लेकिन 94,000 शिक्षक बहाली के ऊपर में एक बार भी चर्चा नहीं किया गया। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक के पदों के सृजन की मंजूरी मिल गई है और इस फैसले से स्कूलों की व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अखबार तक तो प्रभाव पड़ ही गया, आगे क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये आप सभी को बाद में ही पता चलेगा। साथियों, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की फिर से बात की जा रही है, लेकिन शिक्षक है ही नहीं स्कूल में, खाली प्रिंसिपल दे देने से थोड़ी ना होगा। पंचायत व नगर प्रारंभिक शिक्षकों के 40,518 पद जो सरेंडर हुए हैं उसका यहाँ पर देखिए पूरा ब्यौरा भी दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पूर्व में पंचायतों और नगर में प्रारंभिक शिक्षकों की मूल कोटि 40,518 पद हुआ करते थे और इन पदों को सरकार ने सरेंडर करते हुए इनके स्थान पर बिहार सरकार के नियंत्रण में प्रधान शिक्षक के 40,518 पदों का सृजन किया है और नवसृजित पद पर नियुक्ति प्रधान शिक्षक राजकीयकृत माध्यमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्ति होंगे। पूर्व में ये पे स्कूल के पद थे, अब नए वेतनमान के पद होंगे और इन पदों पर बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए होगी। संजय कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग के ही एक प्रस्ताव पर कैबिनेट ने माध्यमिक स्कूल विहीन पंचायतों में स्थापित हाई स्कूल के लिए प्रधानाध्यापकों के 5,334 पद सृजित की स्वीकृति दी है और प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। अब ये सारी बहाली जो है वो बीपीएससी के माध्यम से होगी। साथियों, आप लोग यदि शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक, तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक टीचर नहीं बनेंगे तब तक ये नहीं बन सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई साथी हमारे ऐसे हैं जो फ़ोन करके पूछते हैं कि ये नई बहाली है तो क्या मैं भर सकता हूँ। लेकिन पहले आपको टीचर बनना होगा, उसके बाद ही आप बनेंगे ये शिक्षक, उससे पहले आप नहीं बनेंगे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कैबिनेट के फैसले बदले में शिक्षा विभाग के अधीन राजकीयकृत स्कूलों में प्रधान शिक्षक के पद मंजूर। पंचायतों में स्थापित हाई स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापक के 5,334 पद भी किए गए स्वीकृत। प्रधान शिक्षक के पद के लिए तय पात्रता आप सभी के सामने में देख लिए, स्नातक एवं डीएलएड, बीटी या बीएड, बीएड के साथ बीएससीएड, बीएलएड की योग्यता अनिवार्य है। ये सब प्रारंभिक स्कूल के लिए है। इसमें बीटीसी, बीएड, डीएलएड जो भी आप किए हैं, प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कम से कम 8 वर्ष लगातार कार्य करने का अनुभव जरूरी है। 8 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कई साथियों का कहना था 2 वर्ष, लेकिन यहाँ पर 8 वर्ष बताया जा रहा है। प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्यता स्नातक वही है यहाँ पर, बीएड, एमएड, पंचायती राज संस्थान व नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर पर कम से कम 10 वर्ष लगातार आप सेवा किए हों, उसके बाद ही आप प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। CBSE
ICSE और बिहार बोर्ड से अस्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में 12 साल की लगातार अवधि तक कार्य अनुभव ही यहाँ बहुत तगड़ा लगा दिया गया है, जिसके कारण देखिएगा इसके ऊपर में कई सारे केस भी होंगे। अब नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के तहत होगी, ये भी यहाँ पर कह दिया गया है। वेतनमान भी होगा इसमें, ये भी कहा गया है। तो साथ ही आगे देखते हैं क्या है आप सभी के लिए। राज्यपाल 9 को करेंगे सिलेबस की समीक्षा। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादियों तथा बहुचर्चित चिंतकों और विद्वानों को पाठ्यक्रम से हटाने को लेकर के भले ही जेपी विश्वविद्यालय छपरा का मामला सामने आया है या आया हो, पर पटना विश्वविद्यालय समेत राज्य के कई और विश्वविद्यालयों में इस तरह की गड़बड़ियां हुई है। इसको लेकर के अब राज्यपाल जो है वो क्या करेंगे, बैठक करेंगे और उसमें शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और देखिए जो भी निकल के आएगा सभी के लिए मतलब अच्छा होगा यहाँ पर, क्योंकि सिलेबस में छेड़छाड़ किया गया है। तो क्या किया गया है, क्या होना चाहिए, आपस में वार्तालाप होगी इसके ऊपर में। ये बहुत ही बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षकों को नहीं मिलेगा 3.5 माह का पारिश्रमिक, ये बहुत ही गलत है। यहाँ पर देखना होगा, पटना से ये न्यूज आ रही है। राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को गत अप्रैल माह से लेकर के 11 जुलाई तक के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं होगा, इसलिए कि गत अप्रैल माह से लेकर के 11 जुलाई तक अध्यापन कार्य बंद था और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य गत 12 जुलाई से शुरू हुआ है। इसके मद्देनजर अतिथि शिक्षकों को गत अप्रैल माह से 11 जुलाई तक के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करने के आदेश माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं। बहुत ही गलत है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध 4050 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अतिथि शिक्षकों को प्रति अतिथि शिक्षक प्रति कार्य दिवस एवं 1000 रुपये की दर से पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था है। अब इनको नहीं मिलेगा वेतन। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में गत 12 जुलाई से आगामी दिसंबर माह तक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 135 कार्य दिवस हैं और इनमें 8 विद्यालय रहने का कार्य दिवस है। और इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के अध्यापन कार्य के लिए 127 कार्य दिवस बनते हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को वास्तविक कार्य दिवसों की गणना अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के बाद ही अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान करें। उल्लेखनीय है कि अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान के लिए 3 सितंबर को 80,35,50,000 रुपये की राशि जारी हुई है और उसमें 77,35,50,000 रुपये की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित पारिश्रमिक मद की है। इसके साथ ही 3 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न वादों में न्यायाधीश से आच्छादित मामलों के तहत किए जाने वाले भुगतान के लिए है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे। अब स्कूल नहीं खोलोगे, इसमें इनकी क्या गलती है, इनको तो देना ही चाहिए जैसे भी होता है। सरकार यही तो है, नीति ही खराब है सरकार की। बीडीओ के बाद अब डीडीसी पंचायत कार्य से अलग होंगे, इनको पंचायत कार्य से अलग कर रहे हैं। देख लीजिए, प्रखंड विकास पदाधिकारियों बीडीओ के बाद अब जिले के उप विकास आयुक्त डीडीसी को पंचायत के कार्य से अलग रखने की तैयारी चल रही है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने सामान्य प्रशासन से 38 पदाधिकारी मांगे हैं और इन सभी की तैनाती जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में की जाएगी। मालूम हो कि जिला परिषद में बतौर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में भी डीडीसी कार्य करते हैं और इन्हें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन भी कर दिया गया है। अब पंचायती राज को 38 पदाधिकारियों के मिलने का इंतजार है। ये सभी पदाधिकारी उप सचिव अथवा इससे ऊपर के स्तर के होंगे। पदाधिकारियों की सूची मिलते ही विभाग राज्य निर्वाचन आयोग से सहमति लेकर इन सभी की तैनाती कर देगा। और इस संबंध में विभाग के अधिकारी बताते हैं कि चूंकि अभी पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए आयोग से सहमति लेनी होगी और जिला परिषद के लिए एक अलग से अधिकारी रखे जाए ताकि वे पूरी तरह से सिर्फ इसके कार्य को देखें। देखिए इसमें भी क्या सब होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी है 3rd फेज की। अब कैसे होगा, क्या होगा, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी,
अभी तक जो है शिक्षा विभाग 94,000 शिक्षक बहाली के ऊपर में कुछ बोल ही नहीं रही है। पता नहीं क्या है मन में। आप देख सकते हैं कि शासन का इकबाल ऐसे होता है हुजूर। हाई कोर्ट ने 5 IAS को भेजा जेल। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का था मामला। आप सभी को पता होगा, यदि कोई कार्य गलत किया जाता है तो उसके ऊपर में ये केस किया जाता है। यदि कोई समय सीमा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा या कुछ ऐसे गाइडलाइन दिया जाता है, उसके विपरीत यदि कार्य करेंगे कोई भी अधिकारी तो उनके ऊपर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो है वो लगेगा। आपने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के ऊपर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला कर दिया गया था, लेकिन संभाल लिया गया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। और क्या है पूरा मामला, क्यों मिली इन्हें सज़ा, ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। आंध्र प्रदेश के नलौर जिले के गांव निवासी, यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा है साथियों, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने आप सभी के बीच में रखा है। तो कोर्ट के विपरीत यदि कोई भी अधिकारी जाता है, जैसे कि बिहार शिक्षक बहाली को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के लिए आदेश दिया गया था कोर्ट से कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिया जाए, अभी तक नहीं दिया गया है, तो हो सकता है इनके ऊपर में भी एक कर दिया जाए। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। इसके लिए जो भी हमारे कानूनी सलाहकार हैं उनको आगे आना चाहिए, कानूनी सलाहकार से इसके ऊपर में विचार विमर्श करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर किया गया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो आया है उसी प्रकार से फिर आएगा, तो स्वाभाविक है कार्य आगे बढ़ेगी। लेकिन बिहार शिक्षक बहाली के लिए यदि मैं बात करूं तो कल की जो मीटिंग हुई शिक्षा विभाग में उसके ऊपर में कोई भी चर्चा नहीं किया गया। अब क्या है सरकार क्या चाहती है, अब मुख्यमंत्री जी के मन में क्या है, शिक्षा मंत्री जी के मन में क्या है, अपर मुख्य सचिव के मन में क्या है, इस बात को कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना तो जरूर है कि धरना प्रदर्शन आप सभी ने किया, उसका प्रभाव तो जरूर ही पड़ेगा। और आगे भी प्रदेश अध्यक्ष जी अभी बीमार हैं, आप सभी को पता होगा, अभी स्वस्थ हो जाते हैं उसके बाद जितने भी कोर टीम के वरिष्ठ साथी हैं सभी ने आपको पता ही होगा कि जितने भी केस करने वाले लोग हैं उनको चेतावनी भी दे दिया गया है कि यदि ऐसे करते हैं तो उनके ऊपर में भी कुछ कार्रवाई की जाएगी। साथियों आप इसी प्रकार